हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरी यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपकी जिंदगी में कौन आने वाला है। ठीक है, दिस विल बी अ लव रीडिंग एंड पहले मैं पिक अ कार्ड करने वाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे कलेक्टिव करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि एनर्जी सिमिलर ही निकल के आती। सो यस, दिस विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है आप उतना मैसेज रख सकते हैं एंड बाकी मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 15 डेज। कौन आपकी जिंदगी में आ रहा है आने वाले 15 दिनों में। ऑल्सो गाइज, ये वीडियो कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, आप सिंगल हैं, आपके माइंड में कोई पर्सन है, आपके क्रश हैं, कोई भी हो, आप ये वीडियो देख सकते हैं। राइट, लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 15 डेज। All right, let's see. Nine of Wands, the Moon, Two of Cups, the Emperor, okay. Seven of Swords, okay. Let's see few more cards, फिर मैं आपको बताती हूँ। मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल एंड द वर्ल्ड। ओके, ऑलराइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 15 डेज। भाई, ये वो पर्सन है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, बट यू गाइज हैव नेवर डेटेड। आपने कभी इनको डेट नहीं किया, ठीक है, कभी डेट नहीं किया, कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे आप लोग इस पर्सन के साथ, बट यस यू नो दिस पर्सन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। यहाँ पे मुझे टोटली अनकन्फेस्ड लव और इमोशन नजर आ रहा है गाइज, ठीक है। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि आप दोनों का कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और इस वजह से आप लोग सेपरेट हो गए, बहुत टॉक्सिक कनेक्शन में थे, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सिचुएशन आपकी कुछ ऐसे थी कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन से मिले हो, एंड ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं करूंगी, सॉरी फॉर द कैमरा, ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं करूंगी, ये बात है करीबन 1 से 2 साल पुरानी। 2 साल भी मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, ये 1-1.5 साल पुरानी बात है ये, ठीक है। तो आप हाल फिलहाल में किसी पर्सन से मिले थे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1-1.5 महीने पहले ही आप मिले हो, डजंट रियली मैटर। लेकिन जब आप इस पर्सन से मिले थे तब आप दोनों की इमोशनल इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि आपको लगा कि ये आपके सोलमेट है, ठीक है। और इस पर्सन को भी कुछ ऐसा ही फील हुआ होगा। मतलब आप दोनों की एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि बहुत ही पुल आप दोनों एक दूसरे की तरफ फील करते थे। हो सकता है आप दोनों सिमिलर मून साइन या आपका सन साइन सेम हो सकता है, जैसे फायर साइन के हो सकते हो आप लोग, या फिर वाटर साइन के, एयर साइन के, इस तरह की मतलब कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बहुत अच्छी थी, ठीक है। मतलब सोचने का तरीका, लाइफ को लेके विजन, एम्बिशंस, करियर गोल, लाइफ गोल्स, वो सब बहुत सिमिलर थे आप दोनों के, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे था? डिफरेंस यहाँ पे था कि इस पर्सन ने कभी आपको ये एक्सप्रेस नहीं किया कि हाउ डू दे फील फॉर यू, ठीक है। और वो इसीलिए एक्सप्रेस नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद ये अभी तक जब आपसे मिले थे तब तक हील हुए ही नहीं थे, ठीक है। हो सकता है कि अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिकली बहुत आगे बढ़ गए हो, मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, लेकिन इमोशनली ये बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते,
ऐसी पर्सनालिटी से आप मिले होंगे, ठीक है। और जब आप इनसे मिले थे तो हो सकता है इन्होंने आपको ये चीज बोली हो कि इनको सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना, जब आएंगे तब देखेंगे, अभी नहीं आना। लेकिन उसके बाद भी आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, मतलब फ्रेंड्स थे आप लोग, ठीक है। फ्रेंड्स से ज्यादा ही थे, क्योंकि एक एक कनेक्शन, एक पुल आपको एक दूसरे की तरफ फील होता था, लेकिन कभी भी इन्होंने कन्फेस नहीं किया था। तो यहाँ पे ये अनकन्फेस्ड इमोशन है, और यही पर्सन आने वाले 15 डेज में आपके पास वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों इस वक्त नो सेपरेशन में हो, सॉरी नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों का कोई कांटेक्ट ना हो इस वक्त, ठीक है, बातचीत ना हो रही हो आपकी। एंड उसका रीजन ये है कि हो सकता है इस पर्सन को ऐसी हैबिट होगी कि सामने वाला पर्सन पहले अप्रोच करेगा, और आप भी इसी एनर्जी से रेसिप्रोकेट करते हो कि आप चाहते हो कि वो पहले अप्रोच करे, ठीक है। इस वजह से हो सकता है थोड़ा लॉन्ग गैप आ गया हो आप दोनों के बीच में, और आप दोनों की हाल फिलहाल में कोई बातचीत ना हो रही हो, राइट। सो यस, दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ, एंड बहुत ज्यादा आपकी तरफ ये पर्सन फिजिकली अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा इमोशनली और मेंटली अट्रैक्टेड है। हो सकता है जो आने वाला नेक्स्ट फुल मून है, मैं जब भी ये वीडियो बनाऊंगी, आई थिंक 13th को फुल मून है नेक्स्ट, तो 13th ऑफ जुलाई को, बट डजेंट मैटर, आप जब भी ये वीडियो देखेंगे उससे जो नेक्स्ट फुल मून होगा तब हो सकता है आपकी इस पर्सन से बातचीत हो जाए, ठीक है। तो यस, दिस पर्सन वांट्स टू कम इन योर लाइफ, और ये क्यों आना चाहते हैं? दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अप फ्रेश, ठीक है। ये आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। अपने इमोशंस आपको बताना चाहते हैं जो इन्होंने नहीं बताए। हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि ये बहुत टॉक्सिक पर्सन है, लेकिन टॉक्सिक नहीं है ये पर्सन। अपने इमोशंस को लेके ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। इमोशंस अपने होल्ड करके बहुत अच्छे से रखते हैं, इनको बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को होल्ड करना आता है। और मतलब इनके साथ ऐसी सिचुएशन थी, इनको पता था कि आप इनके सोलमेट हो, लेकिन फिर भी ये अपने डर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। इनको लग रहा था कि नहीं, ये सब इन्फैक्चुएशन है और कुछ टाइम बाद चला जाएगा, लेकिन सोलमेट कनेक्शंस ऐसे होते नहीं है जो इतनी आसानी से चले जाएं, ठीक है। तो यस, दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 15 डेज, और इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोगों के लिए, जो अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हैं, तो आने वाले 15 दिनों में हो सकता है आपकी मीटिंग अपने सोलमेट से हो, और इनिशियली आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, बातें आपको पूरी बताते नहीं है, एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ये किसी अथॉरिटेटिव फिगर में हो सकते हैं, आपसे हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, पोस्ट पे हो सकते हैं। एंड अगर आने वाले 15 दिनों में आपको कहीं जाने का, किसी गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन में जाने का ऑफर आता है, तो प्लीज एक्सेप्ट दैट, क्योंकि हो सकता है आप वहां इनसे मिलें। कुछ लोगों के लिए आप इनसे ऑफिस में मिल सकते हो। तो बट जो भी है, अगर आप लोग इनसे मिल चुके हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, और अगर आप इनसे नहीं मिले हो तो आप आने वाले 15 दिनों में आपका एनकाउंटर होने वाला है आपके सोलमेट से, ठीक है। ये एनर्जी यही निकल के आ रही है। लेट्स सी और क्या आता है। पॉलिटिक्स, इनोसेंस। मैंने कहा ना कि ये पर्सन बहुत ही तेज है, मतलब ये फील कुछ और करते हैं, दिखाते कुछ और हैं। अनलेस जब तक इनको पूरी श्योरिटी नहीं हो जाती कि हाँ मैं इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब तक आपको पता नहीं चलने दिया होगा इस पर्सन ने, अगर आप इनको जानते हो तो, ठीक है। हो सकता है ये किसी पॉलिटिकल फैमिली से हो, इनकी फैमिली पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, किसी ना किसी गवर्नमेंट फर्म में हो सकते हैं ये, राइट। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो हो सकता है आप दोनों बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आप और ये पर्सन, ठीक है। 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों का क्राउन चक्र भी एक्टिवेटेड है, ठीक है। आपको आभास हो जाएगा जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाले होंगे, मतलब आने वाले 15 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि यस दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है और अपने हार्ट को फॉलो करना है। लेट्स सी मोर और क्या आता है।
और आपको इस वक्त अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, जो लोग इस पर्सन को जानते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर ये पर्सन नहीं आ रहा तो चलो हम ही एक्शन ले लेते हैं, नो, आप वो करो जो आपकी लाइफ में जरूरी है। ठीक है, आप सामने वाले की तरफ बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक और एम्पैथी करना अच्छी बात है, लेकिन अपने इमोशंस को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, तो लेट दिस पर्सन कम, इनको अपने लेसन्स पूरे करने दो, इनको अपना कर्मा पूरा करने दो। अगर आप बीच में इंटरफेयर करोगे तो फिर से वो साइकिल घूम जाएगा। आपका काम है सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस करना। इस पर्सन की जिंदगी में कब आएंगे, कैसे आएंगे और कितने बजे आएंगे, आपका काम वो नहीं है जानना। ठीक है, एक जनरल रीडिंग में आपको बता रही हूँ कि आपकी मीटिंग और आपकी लाइफ में ये पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सारे काम धाम छोड़ के आप इसी पर्सन का इंतजार करोगे। अगर ऐसा करोगे तो वो नहीं आएगा। ठीक है, आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, ये मैं सबको समझाती हूँ। आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, अपनी लाइफ पे फोकस करो, डिटैच हो जाओ सिचुएशन से। जितना ज्यादा डिटैच होगे, जितनी जल्दी डिटैच होगे, उतनी जल्दी आपका काम बनेगा। और जितना ज्यादा आप बार बार ये चीजें फोकस करोगे कब आएगा, तो वो नहीं आएगा। राइट, अंडरस्टैंड दिस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, एनर्जीज ऐसे ही काम करती है। ठीक है, दी एम्परर, अगेन यहाँ पे भी एम्परर का कार्ड है और यहाँ पे भी एम्परर आया है। तो हो सकता है ये पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सन मून एंड राइजिंग में, या फिर अगर नहीं भी है तब भी इनकी पर्सनालिटी में ट्रेट ऐसे हो सकते हैं फायर साइन के। मतलब मैंने कहा ना, या तो आप भी फायर साइन के हो, ये भी फायर साइन के हैं। फायर एंड एयर का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है मुझे। एंड पाइसीज भी हो सकते हैं ये पर्सन। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून एंड कैप्रिकॉर्न। तो यस, आपका जितना भी हार्डवर्क आपने किया है अपने ऊपर, सेल्फ लव जितना भी किया है, वो पे ऑफ होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो आपको जैसे आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो वैसे मेहनत करते रहो एंड डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी मोर, व्हाट डू वी हैव फॉर दिस सिचुएशन। ओके, हमारे पास दो कार्ड आए हैं, लिसन एंड सिंपली लव। यस, तो यहां पे कोई है पर्सन जिसको आपसे बात करनी है, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं और आपसे वो सारी चीजें डिस्कस करनी है, बात करनी है जो इन्होंने पहले नहीं करी थी। तो यूनिवर्स की एडवाइस भी आपको लेके यही है कि आपको पेशेंटली इस पर्सन को सुनना है। ठीक है, इनकी बात सुननी है और मैच्योरली रिएक्ट करना है। ऑलराइट, लेट्स सी यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए। गाइस, कुछ लोगों के लिए तो मैं ये देख पा रही हूँ, हो सकता है ये पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाले 2 से 3 दिनों में ही इस पर्सन की एंट्री हो जाए। 15 डेज तो बहुत लंबा टाइम है, बट 2 डेज, 7 डेज और 3 डेज में भी हो सकती है ये चीज। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। और मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे यही बोला था कि अगर आप लोगों को किसी बर्थडे पार्टी या किसी गेट टुगेदर या किसी कोई भी अगर इनविटेशन आया है ऐसा आने वाले 15 दिनों में, तो प्लीज से यस। और यूनिवर्स भी आपको यही चीज बोल रहे हैं। जो लोग अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं तो हो सकता है कि इस सिचुएशन में आप उनसे मिलो। ठीक है, सो गो आउट, हैव फन एंड लेट दिस पर्सन कम इन योर लाइफ। अपने आप को ओपन रखो, ऑप्टिमिस्टिक रखो एंड या सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। जो भी कलेक्टिव रीडिंग निकल के आया है, आने वाले 15 दिनों में आपका अपने सोलमेट से एनकाउंटर होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।